क्लास 9वीं में क्लास 10वीं का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। हमने क्या 9वीं क्लास में पढ़े, क्या 9वीं क्लास में नहीं पढ़े, ये मायने नहीं रखते हैं। मायने ये रखते हैं कि हमें अब क्या करना है। 9वीं तक की पढ़ाई एक खेल धूप की पढ़ाई होती है और न ही शिक्षक सही से पढ़ाते हैं, न ही स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसका एक ही कारण है कि बच्चों के ऊपर जिम्मेवारियां नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसे एग्जाम देना होता ही नहीं है। और आप सब वो जानते हैं कि स्कूल में जो एग्जाम होता है वह किस तरह का एग्जाम होता है। हंसुआ छाप टीचर रहता है स्कूल में, हंसुआ छाप रहता है। बच्चे पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले बच्चे भी है, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, उसको अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण बच्चों पढ़ नहीं पाते हैं और एग्जाम में वही बच्चे फेल होते हैं। तो आप जो लापरवाही किए उसको भूल के अब एक नई सिरा से हमें पढ़ना है, हमें तैयारी करना है, हमें जिंदगी में कुछ करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कलम से क्रांति लानी है। किससे क्रांति लानी है बच्चों? कलम से। क्योंकि गोली और बंदूक से सब देखा है क्रांति, लेकिन कलम से क्रांति लाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और आपके पास बहुत ही कम समय है। 1 साल कहता है ना, बहुत कम है। सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी बउआ शांत। अभी खास करके सुनिए सर, खास करके हमारे जो भी शिक्षक है, कोचिंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोचिंग है। आप देखे होंगे, बात सही है, लेकिन कोचिंग बहुत सारे हैं, लेकिन योग शिक्षक एक भी जगह नहीं है। जो अभी 9वां 10वां इंटर पास कर लेता है कोचिंग खोल लेते हैं। बात सही है सर, बुरा लगेगा बहुत सारे आदमियों की बात से, लेकिन जो कभी कंपटीशन का आंख नहीं देखा है, पैर नहीं देखा है, अनुभवहीन है, जो कहीं रास्ता चलवे नहीं किया, वो क्या जानेगा रास्ता से कैसे गुजरा जाता है। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तो आपको जज करना है कि हमें कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। उस सिस्टम को आप अपने अनुसार चलाइए। कहा गया है, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, सपनों देखने वाले के लिए रात छोटी पड़ जाती है, और सपनों को हकीकत में उतारने के लिए दिन छोटी पड़ जाती है। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? सपना देखता है रात को, बाप रे बाप हम करोड़पति बन गए, उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है। आज जिसके पास मेहनत करता है, जिसको कुछ करना है ना, उसके लिए दिन छोटी पड़ जाती है। कारण है पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम कब हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब तो बहुत सी चीज हम बोल दिए हैं, समय का अभाव है, बोलने का मन तो बहुत कुछ करता है। आप तो रूबरू हुए हैं और क्लास में हम तो मोटे, क्योंकि कहा गया है
अच्छे शिक्षक जो क्लास में पढ़ाते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मोटिवेट। जो नॉलेज यहाँ के शिक्षक के पास नहीं है, जीरो के बराबर, ग्रामीण इलाका में जितने कोचिंग सेंटर है सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करना है। उनका सिर्फ और सिर्फ का मकसद है पैसा कमाना। क्या कमाना है? पैसा कमाना। हमारा एक मकसद, मेरे माँ बाप, मेरे शिक्षक का कहना है पैसा नहीं कमाना है, इज्जत कमाना है। क्या कमाना है? इज्जत कमाना। तो लुटेरे शिक्षकों से भी सावधान रहिए। कहावत है, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए देख के, सोच समझ के, विचार करके। जो आपके लिए उपयोगी है, क्या आपके लिए अनुपयोगी है, वैसे शिक्षक के पास बाबू, वैसे शिक्षक से सावधान रहिए। और सुनिए, स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या पता है? टीचर नहीं पढ़ता है। कौन पढ़ता है? स्टूडेंट पढ़ता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, ना कि कोई कह देगा ए हमारे कोचिंग में आ जाओ, तुम मेहनत नहीं करोगे 400 प्लस आ जाएगा। नहीं रे बाबा, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन सफलता पाने के लिए एक रात जगनी पड़ती है। कोई साथियों में सोचता होगा कि शिवनाथ सर के पास या मॉडर्न स्टडी सेंटर हमारे टीम के पर विश्वास करके आए हैं, बहुत अच्छी है, और 2 महीना बचेगा सर के पास चले जाएंगे, हो जाएगा नॉलेज। नहीं रे बाबा, नहीं। सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता पाने के लिए एक रात जगनी पड़ती है। आई कोई बच्चा जो सोचता होगा 2 महीना कहीं जाके पढ़ लेकर सफलता मिल जाएगा, बाबा पास कर जाएगा, लेकिन नॉलेज नहीं होगा। पास कर जाएगा लेकिन नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज के लिए आपको दिन को दिन नहीं समझना है, रात को रात नहीं समझना है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। और एक बात और बोलने के बहुत कुछ है, क्या नहीं बोलूं, क्या छोड़ूं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अगर बोलना शुरू करूं बहुत समझा सकते हैं। आप क्लास में भी देख सकते हैं। तो इस सबसे बुरा नहीं माना कि सर बोलते हैं, समझाते हैं बाबू। कोई कहता है फलना का दिल टूट जाएगा, फलना का दिल दुखा जाएगा। बाबू क्या दिल टूटने वाला चीज है? दिल टूटने वाला चीज है? आदमी कहता है क्या, पहलू का आदमी सब कहता था खाली हाथ आते हैं, मुट्ठी बांध के आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। मुट्ठी बांध के आते हैं, खाली हाथ जाते हैं? नाय बाबा नाय। एपीजे अब्दुल कलाम क्या खाली हाथ गया है? बाबू विश्वास लेकर गया है, खाली हाथ नहीं गया है। तो वैसा काम करोगे तब ना। कहा गया है कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बन जाता है, कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बन जाता है। अब मेहनत पर मेहनत करते जाओगे तो तकदीर बन जाएगा, तकदीर बन जाएगा। पानी से नहाने से सिर्फ लिबास बदलता है। पानी सपना सीखिए, सबसे पहले मिलेगा। आज जो क्या कहते हैं 10वीं 11वीं में शुरू करेगा, सोच लेना उसको नौकरी कैसा मिलेगा, भगवानों ने देखा है। इसीलिए 24 घंटा होता है ना एक दिन में, 24 घंटा अप टू डेट रहना है। और अरे बच्चा तू लोग भी सुन लो, संगत अच्छा आदमी के साथ रहिएगा, बैठन उठन अच्छा आदमी के साथ कीजिएगा तो अच्छा विचार सीखिएगा, समझ रहे हैं। और गलत व्यक्ति के साथ रहिएगा, समझ रहे हैं, तो विचारों गलते वाला होगा। इसीलिए संगत अच्छा चाहिए। स्टूडेंट को स्टूडेंट से दोस्ती होनी चाहिए, और एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छे स्टूडेंट से दोस्ती होनी चाहिए। और सावधान बुरे स्टूडेंट, बुरा कोई नहीं होता है, तुम्हारा सोच बुरा होता है। इंसान थोड़ी बुरा होता है, उसका सोच बुरा होता है। माइंड में घुसा दिया, समझ रहे हैं। कोई चीज बार बार तुम्हारे पास हम बोलेंगे तो तुम वही चीज पैकअप कर लेगा, वही सही है, समझ रहे बात को। तो माइंड को फ्रेश रखिए और सुनिए सबका, करिए अपने मन से, पसंद से। इन्हें कि फलना करके घोड़ा बेच के बेटा पढ़वे लगे, हमू पढ़ा ले बेटा के, देख लेबे बेटा पढ़े वाला है कि नहीं, तभी ना इहो सब ध्यान में रखे छे। और तनी स्टूडेंट जे छे ने कम बोले छे,
निगेटिव चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करे, अहाँ सब ध्यान देबै ना। और 10मा बोर्ड के एग्जाम में एहन रिजल्ट लाबै छै कि जेकर कोई वर्णन नहीं छै, रिजल्टे नहीं लाबै छै, आगे पंचम लहराबै छै, नौकरी प्राप्त करै छै। अहाँ के वचन दिबै छी, अहाँ मेहनत करू, अहाँ के इंटर पास होत, ग्रेजुएशन पास होत तो अहाँ के जॉब लाग जाता, आ कते बौआइत रहते अहाँ के हैत, कारण छै अहाँ मेहनत करबै। आ शिक्षक सब देखे छियै, सबके नाम देखबे कर देबै, एक से एक योग शिक्षक अहाँ के बीच आयत। आयो हम गैबो करबै, बजेबो करबै, डांसो करबै तो होने वाला नॉलेज मिलत। तो एगो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मानल जाय छै, को एगो सब्जेक्ट है तो बुझियो एक्सपर्ट टीचर छै, ओकर टीम मजबूत होय छै। और फेकू टीचर लग नहीं जाम, फेकत, लेकिन अहाँ के सफलता दिलाम सबसे पहले, लेकिन बशर्ते हमरा मेहनत से नहीं थे, हम जी जान लगाम, अहाँ हमरो से बेसी जी जान लगेबै, तभी जाके सफलता मिलत, ओना नहीं मिले वाला छै। तै के लेल विश्वास से ना करते पढ़ी मंजे सब कुछ कह, हम क्लास में बोलते रहूं, अब की कहूं, बात तो बहुते कहे छै, लेकिन समय के अभाव छै, तै के लेल कुछ नहीं कहूं, संक्षिप्त में रखलूं। अब बोले तो हम तो बहुते बोलम, एहन समय एते कहियो अवसर देते तो बोले, कुछ कहे चाहिए। आइए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सबों से सिर्फ आप लोग से आज से जो स्टार्ट होने गया है, आज से 17/1/2022 से, आज से आप लोग 10वीं की ओर घुस चुके हैं। मतलब 10वीं क्लास की आज जो होगी आपकी 10वां जो होता है, कोई भी चीज का पहला पीढ़ी है। जैसे कोई घर बनाने के लिए तो सबसे पहले वो क्या करता है, पहले सब कुछ जुगाड़ करता है, तब नींव लेता है। ठीक उसी प्रकार आज जो है आप लोगों का 10वां के लिए नींव पड़ चुका है। आज से आप लोग पाछे क्या किए हैं नहीं किए हैं, इससे कोई आप लोगों का मतलब नहीं है। आप पाछे आपको हिंदी नहीं पढ़ने आती है या a+b का होल स्क्वायर रहता है, ये नहीं आपको मायने रखना है। अगर हमको जो नहीं आता है, आज से जो कोचिंग संस्थान में पढ़ाया जाएगा मॉडर्न स्टडी सेंटर की ओर से, जितने सारे शिक्षक के ग्रंथ के साथ, आज से आप लोगों को वही पढ़ना है। सिर्फ वही पढ़ के देखिए, और वही पढ़ने से आपको अगर अच्छी सफलता नहीं मिलेगी तब कहिएगा। अगर नंबर पे भागिएगा तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो 400 450 नंबर लिवाए हैं। इससे अगर नंबर लाने से अगर जॉब हो जाती तो बहुत सारे मेरे गांव में बहुत सारा स्टूडेंट है जो नंबर ला ला के बैठे हुए हैं, उसमें हम भी हैं, शिवनाथ सर भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। नंबर लाने के लिए आपको सबसे पहले तो मेरिट की आवश्यकता होती है। नंबर आप 400 ला लीजिएगा तो विद्वान हो गए? नहीं, कोई विद्वान चोरी करके भी 400 450 ला लेता है। क्या करता है? चोरी करके। लेकिन आप मेहनत से लाइएगा, आपको ही पता ही नहीं रहेगा a+b के होल स्क्वायर क्या होता है। अब बना दीजिएगा हीरोन के सूत्र तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप पहले बेस जानिएगा। जोड़, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है उसको जोड़ घटाव आना चाहिए। पहले ओआ सीखता है, क्या सीखता है? वो 76 बार गलती करेगा जो ओआ लिखाएगा, ऐसे तो नहीं बउआ ऐसे लिख। ठीक उसी प्रकार अगर वो सीखे का था तो सब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत था? उसको जॉब तो पहले दूसरा में मिल जाना चाहिए ना, नहीं, उसको सिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग को भी सिखाया जाता है। इससे पहले क्या आता है, कहाँ ठकाए नहीं ठकाए हमें कोई मतलब नहीं। मेरे कोचिंग संस्थान है मॉडर्न स्टडी सेंटर में आप लोग आए हैं, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही पढ़े। अगर उतना ही पढ़ के आप अच्छा नंबर नहीं लाइएगा, आप में अच्छा अनुभव नहीं रहेगा, तब कहिएगा। क्योंकि शिक्षा को एक अहम कड़ी माना गया है। कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वह जानवरों की तरह आवाज करेगा। क्या करेगा? जानवरों। अब कहिएगा सर जी शिक्षा से शेरनी का दूध थोड़ी है। शेरनी मतलब ये होता है राजा। क्या होता है? इसका मतलब है शिक्षा जिसके पास रहेगा उसमें संस्कार अच्छी होती है। अगर जिसके पास शिक्षा नहीं होगा उसमें संस्कार की बहुत सारी अभाव होती है। उसको ही नहीं पता रहता है मेरे गुरु जी से कैसे बात किया जाता है, मम्मी पिताजी से, पापा जी से, बड़े भाई से कैसे किस संस्कार में बात किया जाता है। जिसके पास अगर शिक्षा है तो देखिए कहीं ना कहीं उसके पास अच्छा संस्कार होगा। भले वो अपना घर के लिए कितना भी खराब रहे, लेकिन अदर समाज में, अदर व्यक्ति के पास, उसके पास क्या होगी? कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। उस क्वालिटी से वो पहचाने जाते हैं। आप 1000 झुंड में जाइए, लेकिन आप में शिक्षा है, अदर में शिक्षा नहीं है, आप पकड़े जाइएगा जिसमें शिक्षा आपके पास है। क्योंकि आपके रहन सहन से ही पकड़ा जाता है कि किसमें क्या है या नहीं है। इसीलिए शिक्षा से जुड़ के रहिएगा। कि शिक्षा एक ऐसा ताकतवर चीज है जो आप जहाँ भी दबे हुए हैं आपको उठा सकता है। क्योंकि कहावत ये है, शिक्षा सर्वत्र पूज्यते। क्योंकि शिक्षा जो है सभी जगह पूजे जाते हैं।
आप विदेश चल जाइए या लंदन चल जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या बिहार में ही रहिए, क्योंकि अगर शिक्षा रहेगी वक्ता आएगी। वक्ता लाने के लिए सीधे रामायण महाभारत देखने से वक्ता नहीं आता, न्यूज सुनने से वक्ता नहीं होता, उसके लिए अच्छी चीज है। लेकिन जाइए सोशल साइड से, आज का बच्चा सबसे ज्यादा अगर बर्बाद हो रहा है तो सोशल साइड उसके लिए, क्योंकि है मोबाइल उसको मम्मी पापा खरीद के देता है, मेरा बेटा पढ़ेगा। पहले देखिए बेटा के संस्कार, मोबाइल देते हैं तो क्या घंटा हमारा बेटा मोबाइल चलाता है, क्या करता है, नहीं करता। अन्यथा मोबाइल दे दीजिएगा, बउआ टिप टिप कर रहा है, बउआ टिप टिप कर रहा है, तो टिप टिप क्या कर रहा है, कान में वो घुस लेता है, कि कहता है ब्लूटूथ लीड ईयरफोन कोई रहता है, उसको घुस लिया, अब पढ़ रहा है कि फिल्म देख रहा है, भोजपुरी गाना सुन रहा है, क्या देखेगा। उसे पढ़ते रहिएगा ना, एक एक चीज प्रोसेस से सीखते जाइएगा तो पूरे समझ में आएगा। अन्यथा एक दिन जो कहेगा ये रात में भर सब कुछ पढ़ देवे पूरा मैथ, कभी विद्वान नहीं बन पाइएगा। लेकिन प्रत्येक रात आप पढ़ के जाइएगा तो आप विद्वान बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? विद्वान बन सकते हैं। अब अदर टीचर कहता है कभी भी पढ़िए तो योग शिक्षक के पास, ये हमने कहेंगे जब फलाना क्या पढ़ाता है चिल्लाना नहीं। हमारा ये उद्देश्य कभी नहीं रहता है मॉडर्न स्टडी सेंटर को जो कोई टीचर को बुरावे, जिसके पास जो योग्यता है आपको देगा, जिसको जितना योग्यता रहेगा उतना ही दे सकेगा। क्योंकि आज का युग जो है मॉडर्न युग हो चुका है। आप पहलुका मानिएगा माना की फलवा के उड़ रही है, तिरंगा के उड़ हुआ है, वो वाला विधि सीख के जाइएगा ना। अभी से आप पढ़िए, आपको बताया गया है किसी से ना पढ़ाया जाएगा। अदर बुक हुआ एनसीईआरटी बुक पढ़ाना 100% है। जो आपकी कोचिंग अगर एग्जाम बोर्ड एग्जाम होता है तो एनसीईआरटी से ही रहेगा। तो किसी से नाम को पढ़ाने से क्या, हम भी 400 बच्चा के नंबर लगा सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने से, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। वो रटा हुआ मत, उसमें क्या होगा 10वीं में आप रट सकते हैं, अन्यथा ज्यादा बच्चा को हम देते हैं क्वेश्चन ये रट लेता है। लेकिन आप प्राइवेट राइटर के बना के देखिए ना, तब ना आपके दिमाग में जाएगा। न्यूमेरिकल लेगा तो दर्पण से 1/b + 1/u = 1/, इसे रट लेता है। और वह में घुमा दीजिए, वो ऐसे कर दीजिए तो लैंसो वहाँ के रख लेता है, कर दीजिए गड़बड़ा देगा। तो इसीलिए आप लोग जो पढ़ाया जाएगा मॉडर्न स्टडी सेंटर की ओर, टाइम की अभाव है, इसीलिए हम कहेंगे मत पढ़े किसी कम ज्ञान वाले शिक्षक या कोई संस्थान के टक्कर में, कोई नहीं आएगा आने वाला दिन में मॉडर्न स्टडी सेंटर के टक्कर में। आइए आज हम इतना ही पे अपना वाणी को विराम करते हैं, आगे की प्रोसेस सब जो ठीक है सर। तो सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ रहे हैं बता देते हैं। अभी की कक्षा में जो है मैथ और फिजिक्स होगा, टाइमिंग कम है अभी, इंटर बैच निकल जाएगा, इंटर सेटअप निकल जाएगा, साइंस का भी ओपनिंग होने वाला है अपना कोचिंग में, साइंस का भी तो बहुत जल्द ही साइंस का होगा, तो टाइम में बढ़ाया जाएगा। और मैं बताता हूँ अभी जो है अपने कोचिंग में 4 महीना 5 महीना पहले, क्या सर 4-5 महीने, तू लोग भी जानता होगा 4-5 महीना पहले सिलेबस शुरू किए थे, और मैंने पहली बार इतिहास में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया अपने बच्चों को। ऑल सब्जेक्ट आप पूछ सकते हैं किसी बच्चे से, 4-5 महीने में मैंने 5-5 घंटा मेहनत बच्चों से कराता। 10 घंटा घर पे मेहनत करता है मेरा बच्चा, और 5 घंटा कोचिंग में, 15 घंटा से कोई कम मेहनत नहीं करता है। और रिजल्ट का परिणाम भी पॉजिटिव आने वाला है, ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास योग शिक्षक है, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। और सच्चाई तो ये है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से पूछिए अभी एक दिन में 3 चैप्टर, विश्वास नहीं कीजिएगा, एक दिन में 3 चैप्टर। क्यों? 5 दिन पहले थ्योरी पढ़ाते हैं या 10 दिन थ्योरी पढ़ाते हैं, अब 5 दिन में 1 चैप्टर। बच्चा कहता है सर जी ये तो लड्डू हो गया हो, तोते खा लेते हैं। चले आप पचाओ उसको, तू सब भाईचारा। और समझ ले, समाज का वो हर लड़की तेरी बहन है, समाज का वो हर लड़का तेरा भाई है। ऐसा रिलेशन रखेगा तेरा, जिंदगी में तू कहीं और ठोकर खाएगा, जिंदगी में तुम्हें सफलता मिलेगा, जल्द मिलेगा। बोले ना सफलता एक मिलेगा, सफलता के पाने के लिए कई रात। और आप मेरे कोचिंग आप मेरा साथ दीजिएगा ना, दिल और दिमाग। आप कब देखिए कैसा रिजल्ट हम देते हैं, आप सोच नहीं सकते जैसा रिजल्ट हम देंगे, सोच नहीं सकते हैं। और मोटिवेट करने के लिए क्यों? क्योंकि मैंने हमारे टीम एक से एक विद्वान का नाम सुने होंगे, डॉक्टर सगीर अहमद उस विद्वान से पढ़ के आया है, कोई दीपक सर से पढ़ के आया है, कोई एसके झा से पढ़ के आया, अलग अलग जगह से धुरंधर है। हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से मिले, विद्वान से मिले, विद्वान की भाषा बात करेंगे हम लोग, डीप में बताएंगे कैसे हुआ, ये चीज कहाँ से आया। अगर नहीं बताएंगे तब नहीं विश्वास कीजिए। क्लास तो करके देखिए आप,
कैसे हुआ, ये कहाँ से आया? साइन